कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें। और इस पाठ के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। और इस कविता में एक छोटी सी लड़की है जो 10-11 साल की लड़की है और वो चांद से गप्पें लगा रही है, चांद से बातें कर रही है। और इसमें आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे तो हमें आराम से पता लगेगा। तो आइए बच्चों चलते हैं इस कविता को, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस कविता में एक 10 से 11 वर्ष की एक लड़की है जो कि चांद के बारे में कल्पना कर रही है। क्या कर रही है? कल्पना कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है। और साथ ही साथ वह चांद से बातें भी कर रही है। चांद से क्या कर रही है? बातें भी कर रही है। और चांद के आकार को लेकर के, आकार का मतलब है उसकी आकृति को लेकर के, खुद ही अपने मन में ही अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर खोज रही है। क्या क्या उसके मन में अनेक कल्पनाएं वो करती है कि चांद का आकार कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी एकदम से हमें ऐसा कैसे दिखाई पड़ रहा है। और फिर ऐसे करते हुए लड़की अपने मन में कल्पना को विस्तार दे रही है, कल्पना को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो चांद बच्चों को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए तो बच्चे अपने चांद को चंदा मामा नाम से भी जानते हैं, उस नाम से भी पुकारते हैं। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे आगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो यहाँ पर ये चांद है और चांद आसमान में अकेला नहीं होता है, उसके साथ में कौन होते हैं? उसके साथ में तारे भी होते हैं। अनेकों अनेक तारे भी आसमान में हमें दिखाई पड़ते हैं और इन तारों के बीच में चांद रहता है। तो चांद रहता है तारों के बीच में। लेकिन अब ये यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, इसमें जो एक लड़की खड़ी है, यह लड़की आसमान में चांद को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर चांद दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक अमावस्या की रात है। तो चांद कब दिखाई देता है और कब नहीं दिखाई देता है यह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इस पाठ में। और भी आपको मैं बता देता हूँ कि चांद का जो आकार है वो हमेशा, उसकी आकृति है या उसका साइज है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता रहता है कभी और कभी घटता रहता है। और पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरीके से एकदम से गोल होता है, लेकिन अमावस्या के दिन चांद दिखाई हमें नहीं देता है ना। तो इस प्रकार से ये जो चांद की आकृति है, उसका साइज है, वह घटता बढ़ता रहता है। ये सारे प्रश्न आपके भी मन में आए होंगे और उस 10 से 11 साल की लड़की के मन में भी आए होंगे। तो आइए चलते हैं, इसके बाद में हम लोग और देखते हैं आगे कि चांद जो है वो बच्चों को बहुत प्यारा होता है। तो आपको भी चांद बहुत ही प्यारा लगता होगा, हमें तो भाई लगता था, है ना। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि चांद जो है वो आसमान की शोभा है। चांद क्या है? आसमान की शोभा है ना। तो चांद से हमें यह पता लगता है, चांद जो है वो क्या है? आसमान की शोभा है। आसमान में चांद हमें दिखाई पड़ता है और उसके साथ में तारे भी हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और चांद कभी तो गोल दिखाई देता है और कभी हमें तिरछा दिखाई पड़ता है। तो आओ बच्चों हम कविता का आनंद लेते हैं और कविता को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और आपके जो भी नए नए मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सूचना आप तक सही समय पर तुरंत पहुँच जाए। तो चलते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्ची, एक जो लड़की है 10 से 11 साल की, वो क्या कहती है? चांद से गप्पें लगाती है, उनसे बातें करती है। और बातें करते हुए क्या कहती है कि गोल है खूब मगर आप बहुत गोल हो, लेकिन, मगर मतलब लेकिन आप तिरछे नज़र आते हो, थोड़े से तिरछे टेढ़े नज़र आते हो। और आप पहने हुए हो कुल आकाश। कुल आकाश का मतलब है समस्त आकाश। और आपने पूरा आसमान एक ड्रेस के रूप में
पहन रखा है और उस आसमान पर क्या जड़े हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं, तारे वहाँ पर आसमान में दिखाई देते हैं। तो आपने क्या पहन रखा है, आसमान रूपी ड्रेस को धारण कर रखा है और आपका जो चेहरा है वो आप दिखा रहे हो। सिर्फ का मतलब है केवल, मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा, और आपने अपना गोरा चिट्ठा एकदम से गोरा सा मुंह आपने दिखा रखा है और मुंह खोल रखा है, लेकिन आपका दूसरा शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्ची कल्पना करते हुए यह कहती है कि आपका जो आसमान है जिस पर तारे जड़े हुए हैं अनेकों अनेक, वो तारे ही आपकी कहीं ड्रेस तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी ड्रेस जो है वो आसमान है और आपका चेहरा एकदम से गोल मटोल चेहरा है, गोरा चिट्टा चेहरा है। तो इस प्रकार से जो लड़की है वो चांद से बातें करती है और आगे फिर कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रही है पोशाक का मतलब होता है ड्रेस, आपके वस्त्र, और अपनी वस्त्रों को फैलाए हुए चारों स्मित का मतलब होता है दिशाओं में, चारों दिशाओं में आपने अपने वस्त्रों को फैला रखा है। और कौन से वस्त्रों की बात कर रही है वो लड़की आसमान की बात कर रही है। लड़की कह रही है कि चांद के जो वस्त्र होते हैं वो आसमान होते हैं और आप खूब तिरछे नज़र आते हैं, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, थोड़े से आप मुझे तिरछे भी नज़र आते हो, टेढ़े से नज़र आते हो, क्या पता कैसे नज़र आते हो, जाने कैसे। खूब है गो की, और यद्यपि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत खूब बात है, वाह जी वाह, है ना। तो लड़की यह सब बातें मन में सोच करके बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है कि भैया आपने तो बिल्कुल तिरछे तरीके से तिरछे दिखाई देते हो और चारों तरफ अपनी पोशाक को भी फैला रखा है। फिर आगे क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू का मतलब है मूर्ख और निरा का मतलब है कि हमें पूरी तरीके से आपने बुद्धू समझ लिया है क्या चांद, हम समझते ही नहीं है जैसे कि। और आपको क्या लगता है कि हम नहीं समझते हैं, आपको बीमारी है इसके बारे में हमें पता नहीं है। अब देखो लड़की ये कहती है कि चांद को शायद कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी है उसके बारे में वह बात कर रही है। और अब क्या तर्क देती है, तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि अगर आपकी आकृति है, आपकी साइज है वो कम होती है तो कम होती ही चली जाती है, और अगर आपकी साइज बढ़ती है तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। तो ये यहाँ पर चांद की आकृति में जो परिवर्तन होता है उसकी वह बात कर रही है और उसकी कल्पना करते हुए वह चांद से बता रही है, बातें कर रही है। अब उसके बाद में क्या कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। दम का मतलब है सांस नहीं लेते हैं, मतलब कि आराम ही नहीं करते हो जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाओ। बिल्कुल देखो यहाँ पर अलग अलग शब्दों में लिखा है, मतलब पूरी तरीके से गोल, बिल्कुल गोल हो न जाओ तब तक आप आराम नहीं करते हैं, तब तक आप सांस नहीं लेते हो। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और हमें यह समझ में नहीं आता है, बच्ची यह कह रही है कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो आपका मर्ज है, मर्ज का मतलब होता है बीमारी, और ये जो आपकी बीमारी है ना कभी बढ़ने की और कभी घटने की, तो यह तो भाई आपकी बीमारी जो है वो ठीक ही नहीं हो पा रही है ना। तो आपका अच्छा ही नहीं हो रहा है और ये मुझे समझ में नहीं आता कि या तो कोई आपकी बीमारी है या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से वो बातें उनकी चल रही थी और यहाँ पर जो लड़की है वो चांद के बारे में सोच रही है और सोचते हुए वो क्या कहती है कि
आपकी जो बीमारी है वो मेरे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लगता है कि आप में कोई न कोई बीमारी है, क्योंकि आप अपना चेहरा तो दिखा रहे हो लेकिन शरीर नहीं दिखा रहे हो। और फिर ये बताती है कि ऐसा लगता है मुझे कि आपका जो शरीर है, आपके जो ड्रेस है वो क्या है, वो तो आसमान खुद ही लग रहा है जिस पे अनगिनत तारे जड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ा है, इस कविता को अच्छे से पढ़ा है। और अब हम बात करेंगे कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो इस पाठ से हमने ये सीखा कि बच्ची जो है वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जिसमें जानने की बहुत ही इच्छा हो। तो बच्ची में जानने की इच्छा तो थी, और हमारे मन में विभिन्न विषयों को जानने की अनेक जिज्ञासाएं होती है, सभी के मन में होती है, और विशेषकर बच्चों के मन में तो और भी ज़्यादा जिज्ञासाएं होती है। हम हमारे मन में अनेक कल्पनाएं करते हैं, अनेक इमेजिनेशन करते हैं, और हमें हमारे मन की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर हमें हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाए, तब हमें हमारे माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे भी हमारे क्या होते हैं, वे भी हमारे दोस्त होते हैं। तो उसके बाद में देखेंगे और हमने इसके अलावा इस पाठ से क्या सीखा। तो आइए चलते हैं कि हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना चाहिए और अपने तरीके से कल्पनाएं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मस्तिष्क है वो और ज़्यादा विकसित हो सके। और बच्चे तो कल्पनाएं करते ही रहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो चांद बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और अब हम बात करेंगे कठिन शब्दों की, कि कौन कौन से कठिन शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला है स्मिथ, इसका मतलब है दिशाएं। निरा का अर्थ है पूरा, दम का अर्थ है सांस, मज का अर्थ है बीमारी, बिल्कुल गोल मतलब पूरी तरीके से गोल, सुलभ, सुलभ का मतलब है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, बुद्धू, बुद्धू का मतलब है मूर्ख, गो की मतलब यद्यपि, फिर भी। ये सब हमने इन कठिन शब्दों के बारे में भी चर्चा कर ली। और अब हम एक आपको विशेष बात बताने जा रहा हूँ मैं, और वो कौन सी बात है। वो बात यह है कि सामान्यतः 30 दिनों का एक महीना होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। मतलब 30 दिन का एक महीना होता है, और अन्य जो महीने होते हैं वो 30-30 दिनों के होते हैं, और चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में बांटा गया है। और 30 दिनों में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, 2 भाग कर दिए जाते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है ना, उसको तो कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो यह बात भी आपको ध्यान रखने योग्य, आपके लिए विशेषकर उपयोगी है। और इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में हम लोगों के 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में से एक महीने में 30 दिन होते हैं। और एक महीने को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें 15 दिन तो होते हैं कृष्ण पक्ष के, और 15 दिन कितने कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष के। तो इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे गृह कार्य की। तो गृह कार्य में आपको मैं दे रहा हूँ, जो कि आपको गृह कार्य करना है। और सबसे पहली बात क्या है कि ये पहली पंक्ति है, आप पहने हैं कुल आकाश। इस पंक्ति के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। दूसरा है, चांद के घटने बढ़ने के कारणों का लड़की क्या अनुमान लगाती है। लड़की क्या सोचती है कि चांद क्यों घट रहा है या फिर क्यों बढ़ रहा है। और तीसरा प्रश्न है, चांद के वस्त्र किसे कहा गया है। चौथा है, चांद को, लड़की को चांद कैसा दिखाई देता है। लड़की को चांद कैसा दिखाई देता है। उसके बाद का जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि चांद किस दिन पूरा गोल नजर आता है। और ये प्रश्न एक और, आप आपके आंगन में खड़े
आम के पेड़ के बारे में कल्पना करते हुए आम के पेड़ पर एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप अपने आंगन में जो आम का पेड़ है या यहाँ पर कोई सा भी पेड़ हो सकता है, उस पेड़ से बातें करते हुए, जिस प्रकार से लड़की ने चांद से बात करते हुए कविता लिखी है, तो ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, आम के पेड़ के बारे में भी कल्पना करते हुए एक कविता लिखना है। और अंतिम गृह कार्य का जो प्रश्न है वो यह है कि इस कविता को सुंदर शब्दों में चित्र सहित अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह गृह कार्य दे दिया है और इस गृह कार्य के बाद में अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ।